हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी हिस्ट्री विद मी। जो मैंने अपना आंसर राइटिंग का स्टार्ट किया था, तो हम आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का टॉपिक है बंगाल। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, बंगाल एक प्रायोजित राज्य था और एक लुटा हुआ राज्य भी। आंसर देखते हैं। बंगाल एक प्रायोजित राज्य रहा था क्योंकि बंगाल की समृद्धि में यूरोपीय कंपनियों की अहम भूमिका रही थी। प्रायोजित मतलब होता है कि विशेष प्रकार से किसी चीज़ को आयोजित किया जाए। ये मतलब जो यूरोपीय कंपनी ने स्टार्ट किया था अपने प्रॉफिट के लिए। प्रायोजित मतलब कि किसी विशेष प्रकार से आयोजित, और ये किसने किया था? यूरोपीय कंपनियों ने, कि उनको प्रॉफिट मिले। जो बंगाल में जितनी भी समृद्धि है, जो भी सब कुछ अच्छा चीज़ें हैं, उसमें वो उसको ले सके, जो कि यूरोपीय कंपनियां कर रही थी बंगाल की समृद्धि के लिए। उसमें जो भी बंगाल का प्रॉफिट था उसको ले रही थी। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। यूरोपीय व्यापार के कारण बंगाल भारत के सबसे समृद्ध प्रांत के रूप में उभरा। क्या हुआ है? ये तो क्लियर हो रहा होगा सबको। इतना ज़्यादा बंगाल से जो भी व्यापार होता था उसकी वजह से बंगाल को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलता था, जो कि सब अंग्रेज लेते थे। तो उनको पता था कि बंगाल में बहुत सारी चीज़ें हैं व्यापार के लिए, जिससे व्यापार कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा पैसा भी कमा सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि यूरोपीय निर्यात का लगभग 40% भाग बंगाल से ही आता था, और 40% भाग में था शोरा, चीनी, चावल, नील, काली मिर्च एक्सेट्रा, काफ़ी सारी चीज़ें थी। तो ये सारा भाग बंगाल से ही आता था। बंगाल सूती वस्त्र उत्पादन का महत्वपूर्ण केंद्र था। ये रेशम एवं मलमल के उत्पादन के लिए भी जाना जाता था। 17वीं सदी में डच कंपनी बड़ी मात्रा में बंगाल से कच्चे रेशम का निर्यात करती थी। ये सब नॉर्मल लिखा हुआ है, इजी लैंग्वेज में, ये सब आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। उसी तरह बंगाल चावल और चीनी के उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध था, किंतु प्लासी एवं बक्सर के युद्ध के पश्चात बंगाल की लूट आरंभ हो गई। प्लासी का युद्ध और उसके पश्चात जो बक्सर का युद्ध हुआ था, ये सबको पता ही होगा। प्लासी के युद्ध के शीघ्र बाद बंगाल से कंपनी को लगभग 1,77,00,000 रुपये मिले, जबकि व्यक्तिगत तौर पर क्लाइव को 20 लाख रुपये मिले। ये भी इजी है। 19वीं सदी के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक भी यह स्वीकार करता है कि बंगाल की मिट्टी शिल्पियों की हड्डियों से पटी पड़ी है। ये शिल्पियों ठीक कर लेना, थोड़ा मात्रा गलत हो गई है। सबसे बढ़कर द्वैध शासन प्रणाली के तहत कंपनी के कर्मचारियों के द्वारा बंगाल की खुली लूट हुई। इसका परिणाम था 1770 के दशक का बंगाल का भयंकर अकाल। इसमें बोला जा रहा है कि बंगाल में जब द्वैध शासन आया था तो बिल्कुल खुली लूट हुई थी। द्वैध शासन जिसमें कंपनी ने सारा राजस्व तो अपने हाथों में कर लिया था, और जो राजनीतिक काम था वो सब नवाब को पकड़ा दिया था। सबको क्लियर हो रहा होगा द्वैध शासन मतलब। और ये था कि बाद में इतना ज़्यादा उन्होंने राजस्व ले लिया था कि बाद में अकाल जो पड़ा था 1770 में, वो उसी का परिणाम था। उपयुक्त संदर्भ में हम इस कथन को देख सकते हैं कि बंगाल एक प्रायोजित राज्य था तथा लूटा हुआ राज्य भी। चलिए आज के लिए इतना ही। आज ऐसे समझाने वाला कुछ था नहीं, क्योंकि बहुत छोटा क्वेश्चन था और इजी लैंग्वेज में था, तो ज़्यादा कुछ टफ वर्ड्स थे भी नहीं। पर आपको अगर जो भी कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में लिखना। मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी, और कुछ समझाने वाला होगा तो मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में ले लूँगी।
थैंक यू गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।